नमस्कार, आपका एमपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो इंदौर आने वाले हैं। हम आपको बता दें कि इंदौर स्थित पाताल पानी पर एक कार्यक्रम है जो कि टांटिया मामा का बलिदान दिवस के रूप में 4 दिसंबर को इसे मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इंदौर आने वाले हैं। किस तरह का यह कार्यक्रम होने वाला है और किस तरह की इसकी रूपरेखा है, ये जानते हैं हमारे सहयोगी नमन मटके से। नमन, किस तरह का यह कार्यक्रम है और आखिरकार आदिवासियों को लेकर इतनी राजनीति इसमें क्यों की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो जननायक टंट्या भील का जो बलिदान दिवस है यानी 4 दिसंबर, उसको लेकर के जो है अब कार्यक्रम होना है और स्मृति कार्यक्रम जो होना है पाताल पानी में, उसको लेकर के अब तैयारियां भी जो है तेज कर दी गई हैं। यदि बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम आयोजित होना है और यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है कार्यक्रम भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। यदि बात करें तो कलश यात्राएं जो है वो अलग अलग जिलों से निकाली जाएंगी जो कि पाताल पानी में आएंगी। और इसी के साथ साथ यदि हम बात करें तो वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम भी जो है पाताल पानी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जनप्रतिनिधि वहाँ पर एकत्रित होंगे और टंट्या भील को जो है वो नमन करेंगे। यदि बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश में जिस तरह की सियासत देखने मिल रही है, उसमें उस बीच में इस कार्यक्रम का भी काफ़ी अहम किरदार यहाँ पर हो जाता है। यदि हम बात करें तो जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि लगातार कुछ स्थानों के नाम भी जो है सरकार ने परिवर्तित किए थे और टंट्या भील के नाम पर इन स्थानों को के नाम जो है वो किए गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह का कार्यक्रम 3 और 4 दिसंबर को पाताल पानी में जो है बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। वहीं इसको लेकर के सरकार ने जो है अब तैयारियां तेज कर दी है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को लेकर के विभिन्न जो तैयारियां हैं वो भी पाताल पानी में की जा रही हैं और जिस तरह से पाताल पानी का जो स्टेशन है उसका भी नाम बदल करके टंट्या भील के नाम पर करने की घोषणा पिछले दिनों ही सरकार ने की थी। तो कुल मिलाकर यदि देखें तो टंट्या भील को लेकर के जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आदिवासी प्रेम है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि अलग अलग प्रदेश के जिलों में जो है आदिवासियों को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें कई सारे बड़े कार्यक्रम जो है वो प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए थे। वहीं उसके बाद अब जिस तरह से प्रदेश के कई स्थानों के नाम जो है परिवर्तित करके टंट्या भील के नाम पर कर दिए गए और उसके बाद अब 4 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो पाताल पानी में आयोजित होना है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इस बात का स्पष्ट तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो आदिवासी प्रेम है वो मध्य प्रदेश में देखने मिल रहा है। नमन, आपने बात की कि अलग अलग जिलों से कलश यात्रा है जो निकाली जाएगी, तो क्या इसके लिए बैठक हुई है? अलग अलग वरिष्ठ नेता जो हैं, क्या उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से कार्यशैली रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है या सरकार कोई जब भी कोई काम करती है तो पूरी रणनीति के साथ करती है और वही रणनीति जो है इस कार्यक्रम को लेकर के भी देखने मिल रही है। यदि बात करें तो एक बड़ा कार्यक्रम पाताल पानी में होने जा रहा है और महू विधानसभा में पाताल पानी क्षेत्र आता है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो कलश यात्राएं निकाली जाएंगी तो वो 2 कलश यात्राएं निकाली जाएंगी जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से निकलेंगी और ये दोनों ही कलश यात्राएं अलग अलग हिस्सों से होते हुए इंदौर आएगी और इंदौर के बाद ये जो है पाताल पानी में पहुंचेगी। वहीं यदि हम बात करें तो इन कलश यात्राओं को लेकर के प्रभारी मंत्री जो हैं उन्हें मुख्य रूप से जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्हें जो है सरकार ने जिम्मेदारी दी है कि इस कलश यात्रा को जो है पूरे सम्मान पूर्वक पाताल पानी तक पहुँचाया जाना है। यदि बात करें तो जो कलश यात्रा है वो अलग अलग जिलों से गुजरेगी जहाँ पर उनके स्वागत की तैयारियाँ की गई है और भी अन्य कार्यक्रम जो है वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। यदि हम बात करें तो टंट्या भील का जिस तरह से जीवन रहा है, जिस तरह से उनकी शहीदी है, जिस तरह से उनका समर्पण रहा है, उसको कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचाने की पूरी कवायद की जा रही है और इसी को लेकर के जो है सरकार ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। जी नमन, आपने बात की नाम बदलने को लेकर। हम देख रहे हैं कि कई चौराहों के नाम जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है बदले जा चुके हैं। भंवरकुआ की अगर हम बात करें तो उसका नाम भी बदला गया है और इन्हीं नाम बदलने को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस जो है पुरजोर विरोध कर रही है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम जनता जो है उसमें से कुछ लोग भी हैं जो इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस भी विरोध कर रही है और कह रही है कि बीजेपी की सूरत और सीरत दोनों ही अलग है। जी देखिए, बिल्कुल जब से मध्य प्रदेश में आदिवासियों को लेकर के एक अलग सियासत देखने मिली है उसके बाद से कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों का टकराव भी यहाँ पर हमें समय समय पर देखने मिला है। यदि बात करें तो पिछले दिनों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दल जो है आदिवासियों का विश्वास जीतने की भरपूर कोशिश यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं और ये जो रेस लगी है इसमें कौन आगे होगा कौन पीछे होगा, इसमें कहीं ना कहीं दोनों ही दल एक दूसरे को आगे पीछे धकेलने की भी यहाँ पर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यही कारण रहता है कि जब बीजेपी किसी प्रकार का
कोई कार्यक्रम आदिवासियों के लिए आयोजित करती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उसका विरोध करती है, और कांग्रेस यदि आदिवासियों के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। तो ये जो विरोध के स्वर हैं, ये कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में कहीं ना कहीं आपसी टकराव भी देखने मिल रहा है, और आदिवासियों को का विश्वास किस प्रकार से जीता जाए इसको लेकर के भी कवायद जो है वो दोनों दल यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। यदि बात करें तो निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रदेश में पिछले दिनों लगातार चाहे नाम बदलने को लेकर के सियासत हुई हो, चाहे फिर आदिवासियों का दिल जीतने को लेकर के सियासत हुई हो, इस पूरी ही सियासत में इस बात को लेकर के अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले जो 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें आदिवासी फैक्टर जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि बात करें तो प्रदेश के तकरीबन 45 से 50 के बीच में कुछ सीटें हैं जो जहां पर आदिवासी बहुल्य सीटें हैं, जिन पर कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपना कब्जा जमाने को लेकर के तैयारियां यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि समय समय पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अब आदिवासियों के लिए जो है कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, और किस प्रकार से आदिवासियों का दिल यहां पर जीता जा सके इसको लेकर के प्रयासरत रहते हैं। बिल्कुल। नमन, आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो इंदौर आ रहे हैं, पाताल पानी स्थित कार्यक्रम में शिरकत भी करने वाले हैं। कांग्रेस को द्वारा हमेशा मुख्यमंत्री को घोषणाओं की सरकार और घोषणा वाले करने वाले कहा जाता है, तो क्या लगता है आपको इस कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान किसी तरह की घोषणा आदिवासियों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं? जी देखिए, बिल्कुल यदि बात करें तो 3 और 4 दिसंबर को पाताल पानी में होने वाला जो कार्यक्रम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसको आदिवासी प्रेम जो है बीजेपी का ये भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। तो यदि हम बात करें तो स्पष्ट तौर पर इस बड़े कार्यक्रम में हो सकता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कोई बड़ी घोषणा भी यहाँ पर कर दें, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि मंडला में बड़ी घोषणाएं की, उसका पहले उन्होंने जो है अलग अलग आदिवासी कार्यक्रमों में बड़ी बड़ी घोषणाएं की है। तो स्पष्ट तौर पर अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि पाताल पानी में होने वाला ये कार्यक्रम कई बड़ी सौगातें जो है वो आदिवासी समाज को दे सकता है, और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से लगातार घोषणाओं का दौर मध्य प्रदेश में जारी है, और मुख्य रूप से आदिवासी समाज के लिए जिस प्रकार से सौगातों का ढेर प्रदेश सरकार लगाती चली जा रही है, तो इसमें अंदाजा इस बात का भी लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पाताल पानी में जब 3 और 4 दिसंबर को ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी सरकार, तो स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो सकता है कि आदिवासी समाज को भी कोई बड़ी सौगात यहाँ पर दे सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नमन हमसे जुड़ने के लिए। तो नमन ने हमसे सारी जानकारी जो है वो साझा की है। 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है इंदौर स्थित पाताल पानी पर आने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर भी आदिवासियों के लिए कई घोषणाएं करते हैं या फिर नहीं। चलिए यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।